बड़ी आंत, छोटी आंत जो है आगे चलकर अपेक्षाकृत यानी पहले से चौड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिले होते हैं उसको सिकम बोलते हैं, सिकम। तो इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सिकम से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ये क्या है, सिकम है, इतना पार्ट क्या है, सिकम है। तो इस सिकम से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यानी एक पतला सा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। यही जो अपेंडिक्स होता है इसमें स्वेलिंग आ जाता है, किस वजह से, जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको काट करके निकाल दिया जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोला जाता है। तो ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा होता है जो कि अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब इसका कोई हमारे शरीर में काम नहीं है। अवशेषी अंग, जब हम साग पात खाते थे तो उसके लिए, मतलब घास फूस खाते थे तो उसके लिए ये होता था, उसको पचाने के लिए। अवशेषी अंग स्टार्च, उसको क्या कहते हैं, सेलुलोज वगैरह को पचाने के लिए, ठीक। अवशेषी अंग है कौन सा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो अब लिखते हैं हम बड़ी आंत के बारे में। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। हेडिंग लगाइए, बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी कि अब भोजन कहाँ जाएगा, अवशोषण के बाद जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में ही पानी का अवशोषण हो जाता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करता है, लिखिएगा कि छोटी आंत, छोटी आंत आगे चलकर अपेक्षाकृत चौड़ी हो जाती है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, ठीक। अब ये बड़ी आंत जो है ये क्या करता है, इसमें जल का अवशोषण होता है, लिख लीजिएगा, इसमें जल का अवशोषण होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ऐसे लिखिए, देखिए इसमें पहले लिख लीजिए, भाग मत लिखिए, 3 भाग नहीं होते, लगभग 4 भाग होते हैं, अभी बताते हैं, देखिए। और आरोही कोलोन, आरोही कोलोन, कोलोन, इसमें 3 कोलोन होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ कोलोन। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन। तीसरा क्या है, तीसरा है अवरोही कोलोन। बड़ी आंत का, बस लिखते जाइए, अभी हम समझा देते हैं। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय, मलाशय होता है, जो मल द्वार में खुलता है, मल द्वार द्वारा बाहर खुलता है, बाहर खुलता है। आशा है कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, कहाँ से कि मार्कर जो है अब हल्का चलने लगा। मल द्वार द्वारा खुलता है। इसमें अपचित भोजन, मतलब कि जो पच नहीं पाया है, जो हमारा पेट जो है पचा नहीं पाया, अपचित भोजन एकत्रित होता है, ठीक, यही होता है। देखिए क्या होता है, समझा देते हैं आपको। बड़ी आंत का अंतिम भाग, ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, मलाशय। इसमें क्या होता है, हमारा मल स्टोर होता है, अपचित भोजन स्टोर होता है, और वही जो है हम लैट्रिन के फार्म में बाहर निकालते हैं, ठीक, बाथरूम के फार्म। तो ये जो मलाशय होता है इसमें अपचित भोजन होता है। ये किसके द्वारा बाहर खुलता है, गुदा द्वार, जिसको मल द्वार भी बोला जाता है सिंपली। तो ये मल द्वार द्वारा बाहर खुल जाता है। अब क्या होता है, अब अगला चरण होता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, क्षेपण, ये 5वां लास्ट चरण है, लास्ट स्टेप है इसका। बहिक्षेपण में क्या होता है, अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा बाहर कर दिया जाता है, जिसे बहिक्षेपण कहते हैं।